आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग पौधे के प्रमुख भाग और उसके प्रमुख कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को जानेंगे, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो आप जानेंगे कि पौधे में कौन कौन से उसके प्रमुख भाग होते हैं, यानी कि उनके कौन कौन से विभिन्न भाग होते हैं और उसके कौन कौन से प्रमुख यानी कि मेन काम होते हैं। इसके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्क स्टडी पे। और इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग आज पौधे के विभिन्न भाग और उसके कार्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानकारी मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पौधे के बारे में, इसके कौन कौन से विभिन्न भाग होते हैं, उसके कौन कौन से काम होते हैं। जैसा कि आप किसी पौधे को अगर आप नज़दीक से देखे होंगे, उसको बारीकी से कभी देखे होंगे, तो आप पाएंगे कि पौधे में अनेकों प्रकार के स्ट्रक्चर यानी संरचनाएं बनी रहती है और सभी संरचनाएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे कि आप इस पौधे को ही देख लेंगे तो यहाँ पर नीचे साइड में आप पाएंगे कि कुछ इस तरह का यहाँ पर ऐसे जैसे आकृति बनी हुई है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हैं, कुछ यहाँ पर ऑरेंज कलर की चीज़ें लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा येलो कलर की कुछ चीज़ें हैं, हरी हरी यहाँ पर कुछ और दिख रही है। इन सबों का क्या नाम होता है, इसका क्या काम होता है, आगे चलिए इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक तस्वीर को रखते हैं। ये किसी भी पौधे का एक तस्वीर है, कोई भी पौधा हो। वैसे तो ये देखने से सरसों लग रहा है, लेकिन सभी पौधे में इसी तरह की चीज़ें आपको पाई जाएगी जो आपके कॉमनली पाई जाती हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। जैसा कि आप इस पौधे के नीचे पार्ट की ओर देखेंगे यहाँ पे, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका ज़मीन है, यानी ये आपका धरा है, ये ज़मीन है। कुछ भाग ना पौधे के ज़मीन के नीचे होते हैं और बहुत सारे भाग पौधे के ज़मीन के ऊंचे होते हैं, ऊपर होते हैं, यानी कि उसके ऊंचे वाले भाग जो होते हैं वो ज़मीन के ऊपर होते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हो गया। और देखिए कुछ ऐसे पार्ट में जो ज़मीन के नीचे होते हैं। तो जो ज़मीन के नीचे रहते हैं ना, जो दबे हुए रहते हैं, इसको कहा जाता है रूट, यानी कि इसे हिंदी में हम लोग जड़ कहते हैं। ठीक है, जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। अब ये जड़ का क्या काम होता है, ये पौधे में क्यों है? जैसे हमारे बॉडी में जितने सारे पार्ट हैं, सबका कुछ ना कुछ काम है। ऐसा एक भी पार्ट का आप नाम बताइए जिसका कोई काम ना हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो ईश्वर ने हमारे शरीर की संरचना करते समय इस तरह की अंगों को बनाते ही नहीं, है ना। तो सब अंग है, सबका अलग अलग काम है। उसी तरह से पौधे में भी सारे जो भी भाग हैं सबका अलग अलग काम है। जैसे जड़ क्या करता है कि किसी भी पौधे को पहली चीज़ तो यांत्रिक सहारा देता है। यांत्रिक सहारा कहने का मतलब है कि पौधे को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है, यानी कि खड़े रखने में मदद करती है। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, कि जड़ जो है ना, ये ज़मीन से जल और जो भी खनिज लवण होते हैं जो ज़मीन में मिट्टी में पाए जाते हैं, उसको ये अब्जॉर्ब करके यानी अवशोषित करके वो आगे पत्तियों तक पहुँचाने का काम करती है, जिससे यानी कि सीधा कहे कि आप पौधों तक पहुँचाने का काम करती है। ठीक है, अब कहिए कि हम लोग जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि पौधे में अगर पानी देते हैं तो सभी लोग जड़ में ही देते हैं। अब क्यों जड़ में देते हैं? आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि चलो जड़ में क्यों देते, उसके पत्ती पर भी पानी डाल के आ सकते हैं ना। तो डाल के आ सकते हैं, वो डालने की बात है, वहाँ पर आप करके आ जाइएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है ना पानी की, वो उसके जड़ में इसलिए डाला जाता है क्योंकि पानी को ऑब्जर्व करने का काम जो है ना वो जड़ का होता है। इसलिए कहा जाता है कि पौधे के जड़ में पानी दिया जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो जड़ है और इसका काम क्या है। अब आगे चलिए, देखिए जो जड़ ने पानी को ऑब्जर्व कर लिया तो इसको फिर आगे कौन पहुँचाएगा? ठीक है, तो इसको आगे पहुँचाने का काम जो होता है ना वो आपका तना का होता है। जो जड़ से ठीक ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं किसी भी पौधे में, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये तना कहलाता है। इसको अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं। ये जड़ द्वारा अवशोषित जल को ट्रांसफर करने का काम करता है पत्तियों तक। ठीक है, अब पत्ती कौन है? तो देखिए तने के यहाँ पर देखिएगा, तना में एक चीज़ यहाँ पर जो होती है जहाँ से पत्तियाँ या फिर टहनियाँ निकलती है ना, इसको नोड कहा जाता है। जहाँ से देखिएगा ज्वाइंट ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, तो जहाँ से पत्तियाँ निकलती है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है ये इसको नोड कहते हैं। ठीक है, और एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी जो होती है ना, यानी कि बीच का जो पार्ट होता है उसको इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, तो नोड से जो पत्ती निकलती है या फिर शाखाएँ निकलती है, तो यहाँ पर देखिए कि नोड से क्या निकल रही है। तो जो यहाँ पर नोड से निकला ना, इसे पत्ती कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं, पत्ती कहते हैं। पत्ती का क्या काम है? तो पत्ती का काम अनेकों प्रकार की होती है, जिससे सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि पत्ती खाना बनाने का काम करती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये योगदान देती है, यानी सूर्य की उपस्थिति में ये खाना बनाती है पूरे पौधों के लिए। ठीक है, लेकिन पत्ती का काम कभी कभी है ना श्वसन में भी आता है, वाष्पोत्सर्जन में भी आता है। तो ये सभी पौधे में अलग अलग तरह की ये भूमिका निभाती है, लेकिन पत्तियाँ हर एक पौधे में खाना बनाने का
काम जो है ये इसका कॉमन है, ये करती ही करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने 3 पार्ट को देख लिया। इससे और ऊपर बढ़िए तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर देखिएगा जो जहाँ पे नोड मैंने आपको बताया था, तो नोड से देखिएगा यहाँ पर लीफ भी निकल रही है और एक छोटा सा यहाँ पर पार्ट निकल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं कली। इसको क्या कहते हैं? बेड कहते हैं, यानी इसको कली कहते हैं। अब ये क्या होता है कली? तो कली ही आगे चल के फूल बनती है। कली ये छोटा सा पार्ट होता है ना, जो हम कहते हैं फूल की ये कली है, नाजुक सी कली है, मतलब क्या कि एक छोटा सा पार्ट है, वही बढ़ के क्या हो जाती है, आगे चल के क्या बन जाती है, फूल बन जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर ये वाला पार्ट को देख लीजिए, ये येलो वाला पार्ट को, तो ये देखिए या फिर ये देखिए, दोनों क्या है कि फ्लावर है आपका, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों आपके फूल होते हैं। अब फूल का क्या काम है? तो फूल का जो इंपॉर्टेंट काम होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण काम होती है, वो होती है रिप्रोडक्शन में, यानी प्रजनन में फूल काफ़ी सहायक होते हैं। यानी कि जो आपके लैंगिक प्रजनन होते हैं पौधे में, जो भी पौधे में, तो वो फूल में ही होते हैं। ठीक है, और लैंगिक प्रजनन के बाद फूल में जब होते हैं तो निषेचन के फलस्वरूप जो है किसका निर्माण हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है, जो फूल के ठीक नीचे बनते हैं। आप यहाँ पर तस्वीर में देख भी सकते हैं कि फूल के ठीक नीचे एक यहाँ पर उभरा हुआ पार्ट गोल इस तरह का दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अलग ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये फूल है। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, मोटा सा थोड़ा सा उभरा हुआ, यही आपके आगे चल के फल बन जाते हैं। ठीक है, और फल का क्या काम होता है? तो फल का जो काम होता है उसमें क्या होते हैं? बीज होते हैं, और बीज से फिर नए पौधे बनते हैं, फिर से यही स्ट्रक्चर जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपको मैंने बताया कि जड़ से लेकर के कैसे कैसे पौधों का ग्रोथ होती है, कौन कौन से प्रमुख भाग उसमें आते हैं और उसके कौन कौन से काम होते हैं, और यहाँ पर जड़ से लेकर के फल बनने तक की प्रक्रिया मैंने आपको बताया। और फल से फिर बीज निकलेंगे, फिर बीज से बीज मिट्टी में आएगी, फिर वहाँ से क्या होंगे कि पौधे बनेंगे, फिर से यही प्रक्रिया दोहराती रह जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पौधे में आपको 2 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। एक ऐसे तंत्र हैं जो आप सभी लोग जानते हैं कि जो ज़मीन के नीचे होते हैं, जो आप यहाँ पर देख लीजिए, और एक दूसरा होता है, वो कौन सा होता है? जो ज़मीन के ऊपर वाले भाग होते हैं। आप देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है कि ज़मीन है। सपोज क्या करना है, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये ज़मीन है, तो पौधे का कुछ भाग ज़मीन के नीचे है और पौधे का कुछ भाग ज़मीन के ऊपर है। तो जितने सारे भाग ना ज़मीन के नीचे होते हैं, इसको कहा जाता है जड़ तंत्र, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे रूट सिस्टम। और जड़ तंत्र को छोड़ करके, यानी कि जमीन के ऊपर जितने सारे पार्ट आपको दिखेंगे ना, वो आपके सारे के सारे पार्ट एक साथ कहलाएंगे परोह तंत्र, यानी कि इसको सूट सिस्टम कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जड़ तंत्र में क्या पाए जाते हैं, तो जड़ तंत्र में केवल और केवल आपका जड़ पाया जाएगा। और परोह तंत्र में क्या पाए जाएंगे? तो परोह तंत्र में जड़ को छोड़ करके बाकी के सारे पार्ट परोह तंत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे आपके तना हो गया, लीफ हो गया, कली हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, बड हो गए, शाखाएं हो गए, ये सारे की सारी चीज़ कहाँ पाए जाएंगे? ये आपके परोह तंत्र में पाए जाते हैं। तो समझ रहे हैं ना कि जो चीज़ें आपको ज़मीन के अंदर दब गई वो आपके जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम में, और जो ज़मीन के ऊपर है ना, जितने सारे चीज़ ऊपर है ना, सारे के सारे आपके परोह तंत्र में आएंगे। तो जड़ तंत्र में केवल जड़ आएंगे, और जड़ को छोड़ करके पौधे के जितने सारे पार्ट है ना, वो लगभग सारे पौधे के जो पार्ट हैं जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देंगे, वह आपके परोह तंत्र में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो और लाइटली हम लोगों ने सारी चीज़ों को अध्ययन किया है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की समस्या है ना, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है ना, तो सारे के सारे लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, क्योंकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।